हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी के तीसरे टॉपिक के बारे में। हमने दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, एचसीएफ, एलसीएम और प्रतिशत। आज हम तीसरा टॉपिक चालू करें जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लाभ और हानि यानी लॉस और प्रॉफिट पढ़ेंगे। अगला तीसरा टॉपिक है लॉस और प्रॉफिट। तो लाभ और हानि, लाभ और हानि बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आधारित ये टॉपिक है। अगर आपको इसमें लमसम 60-70% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल रूप से फॉर्मूला पर आधारित होते हैं, आप उनको आसानी से क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको क्या है कुछ इनके साथ मैं क्या बताऊंगा, आपको ट्रिक के साथ हम सॉल्व भी करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लाभ की। लाभ क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले आपको दो चीज आनी चाहिए। क्या? कि लागत मूल्य क्या होता है, और या खरीदने वाला मूल्य या बेचने वाला मूल्य, या एमआरपी क्या होती है, या विक्रय मूल्य क्या होता है। इन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे मान लो लाभ है, तो लाभ से पहले आपको दो चीज आनी चाहिए कि लागत मूल्य क्या होता है। यानी आप जितने पैसे किसी को दे रहे हो, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितने पैसे दे रहे हो, वो क्या है? लागत मूल्य है। वैसे कहने का अर्थ हमारी भाषा में बोला जाए, हमारे जेब से जो पैसे लगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। या उसको बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। या उसे बोलते हैं खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, तीनों सेम ही चीज है, यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य और खरीदने वाला। जो पैसे हम देंगे किसी दुकानदार से, जैसे आपने कोई वस्तु लेकर आए हो कि 100 रुपए में लेकर आए, तो 100 रुपए से क्या हो गया? लागत मूल्य, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। खरीदने वाला मूल्य भी कितना हो गया? 100 रुपए। अब आप या अपनी तरफ से आप किसी की वस्तु दे रहे हो, यानी बेच रहे हो, बेचना या विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं? एसवी यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दोनों ध्यान रखना, सीपी और इसको बोलते हैं एसवी। तो कॉस्ट प्राइस तो होती है लागत मूल्य, और जो बेचने वाला वो विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को मैंने 100 में खरीदा और 200 में बेचा, या 100 में खरीदा या 120 में बेचा, तो अब जो दोनों के बीच का जो अंतर दिखाई दे रहा है, वो अंतर ही क्या है? लाभ है। वो क्या है? प्रॉफिट है। जैसे मैंने ये मार्कर है, मैंने 100 रुपए में खरीदा और मैंने 120 में बेच दिया, तो 120 में बेचने का अर्थ है कि क्रय मूल्य से अधिक कौन होना चाहिए? विक्रय मूल्य होना चाहिए। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि सीपी से कम कौन है? एसपी है। सीपी से कम अगर एसपी है तो हमारे को क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और यदि सीपी से अधिक क्या है? एसपी है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है बस। अब एक होता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। एमआरपी, इसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का अर्थ है जो कंपनी द्वारा रेट फिक्स की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। लेकिन अब इन तीनों में देखना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस, इनमें अगर ये जो परसेंट के आधार पर तुलना करोगे, तो हमेशा 100% जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? क्रय मूल्य की होती है। याद रखना, क्यों? हम जो भी क्वेश्चन अगर सरल या शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो प्रतिशत के आधार पर ही करेंगे, तो हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। एमआरपी कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। विक्रय मूल्य कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? 100% होगा। तो अब हम सबसे पहले बात कौन सी करते हैं? लाभ की। तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा यदि विक्रय मूल्य में से मैं किसको घटा दूं? क्रय मूल्य को, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा? इधर देखना, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि इसके आप अगर एक थीम के रूप में याद रखो तो क्या होगा कि इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एस भी बड़ा है किससे? सीपी से। लाभ का ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि लाभ तभी होगा जब एस भी बड़ा हो किससे? सीपी से, यानी विक्रय मूल्य बड़ा किससे होना चाहिए? क्रय मूल्य से। ठीक है, अब है दूसरी बात, हानि। ये नॉर्मल रूप से मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले ध्यान रखना। हानि क्या होगी? हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी मैंने किसी वस्तु को अगर 100 में खरीदा है और मैंने 80 में बेचा है, कितने में बेचा है? 80 में,
तो मेरे को 20 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसमें क्या होगा कि सीपी का मान किससे बड़ा होगा, एसपी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखो, अब प्रतिशत की बात करते हैं, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकाले, चाहे लॉस प्रतिशत निकाले या परसेंटेज निकाले, तो हमेशा किस पर निकलेगा, हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर ही निकलेगा, ध्यान रखना। तो लाभ प्रतिशत होता है क्या कि एसपी माइनस क्या होता है, सीपी, बटे में क्या हो जाएगा, सीपी। प्रतिशत ज्ञात करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 100% से। किससे करते हैं, 100% से। आगे देखो, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत होगा, इसका उल्टा करना है कि सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू क्या होगा, 100%। क्या होगा, 100%, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हो गए नॉर्मल रूप से। अब हम किसका फॉर्मूला निकालते हैं, अब हम फॉर्मूला निकालते हैं किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो आगे देखो, मैं निकालता हूं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य याद रखना, यानी सीपी, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एसपी इंटू 100 प्लस माइनस आर, 100 प्लस माइनस आर। आगे मेरे को विक्रय मूल्य का निकालना है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटा 100। अब ये प्लस माइनस क्या है, तो प्लस माइनस ध्यान रखना, यदि प्लस है, प्लस आ रहा है तो इसका अर्थ है कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, लाभ होगा। और अगर माइनस आर का अर्थ है तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, हानि। ये चीज ध्यान रखना, जब प्लस आए तो क्या होगा, लाभ होगा, और जब माइनस आए तो क्या होगी, हानि होगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इतने नॉर्मल रूप से फॉर्मूले थे। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अब इनके कंसेप्ट पढ़ते हैं या इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पर आधारित, जिसमें आपको दे रखा है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको मान लो दे रखा है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि मैंने एक किताब 500 में खरीद कर 550 में बेच दी, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो आपको निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आपको दे क्या रखा है, दे रखा है कि सीपी कितना दे रखा है, यानी बेचा कितने में, 550 रुपए में। कितने में बेचा है, 550 में। और खरीदा कितने में था, 500 रुपए में। कितने में, 500 रुपए में। तो आपको पता चल रहा है कि खरीदने वाले से मूल्य बेचने वाले क्या है, अधिक है। तो अधिक है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यानी एस पी माइनस है सीपी बट्टा सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो क्या हो जाएगा कि टी का मान कितना आ जाएगा, 550 में से मैं 500 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 50। बट्टा में कितना आ जाएगा, 500 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 200 से 200 गई, तो हमें प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ, 10% का। कितने का हुआ, 10% का। कितने का हुआ, 10% का। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक साइकिल को मैंने कितने में खरीदा है, एक साइकिल को मैंने खरीदा है 500 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को मैंने 500 रुपये में खरीद कर 80 रुपये कम में बेच दिया। यानी खरीदा कितने में, एस भी कितने है, 500 रुपये, कितने में कम में बेचा है, यानी अंतर कितना है, कितने में कम बेचा है, यानी लॉस हुआ है। लॉस कितने का है, लॉस हुआ है 80 रुपये। कितना हुआ है, 80 रुपये। तो आपको पता है कि मेरे को क्या निकालना होगा, एसपी। एसपी का अर्थ है कि दूसरी चीज इसमें पूछिए कि हानि प्रतिशत कितना होगा, यानी लॉस का परसेंटेज बताना है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर सकते हो, बाकी अगर सीधा सोल्व नहीं करना है तो आप एसपी निकाल कर लेना। इससे अच्छा है कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है कि दोनों का अंतर कितने का है, 80 का है। कितने का है, 80 का। कितने पर है, 500 पर है। कितने पर है, 500 पर है। इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 200 से 200 कट गई, 5 का भाग 80 में कितने बार जाएगा, 16 बार, यानी 16 बार 80। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 16% की क्या हुई है, हानि। अब एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका अब आगे हम इनको सीखेंगे कि हम सीधा क्या है, अनुपात मेथड से भी क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक पेन को कितने में बेचता है, 40 में बेचकर
5 रुपए का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है इसका क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आप नॉर्मल रूप से समझ गए कि आपको दे रखा है, याद रखना क्वेश्चन जो दे रखा है वो पहले लिखो। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि बेचा कितने में 40 में, तो एसपी का मान कितना हो गया 40 रुपए, कितने में यानी 5 का लाभ कितने का कमा रहा है 5 रुपए का, तो 5 लाभ हो गया। अब आपको निकालना है क्या है सीपी निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है। और यहां से मैं सीपी का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा प्रॉफिट। सीपी बराबर क्या हो गया यानी 40 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा 35 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 35 रुपए। अभी तक तो हमने किया नॉर्मल क्वेश्चन किए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्रय मूल्य दे रखा है कोई 200 रुपए, कितना दे रखा है 200 रुपए। कोई वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर और 10% का उस पर क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है। अब प्रतिशत आने लगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, देखो चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये कितना है यानी किताब का क्रय मूल्य दे रखा है आपको कितना है 200 रुपए, कितना है 200, जबकि आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है 10% दे रखा है, कितना है 10%। तो आपको एसपी निकाल कर बताना है। आप जानते हो कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हम फॉर्मूले से करेंगे, अब साथ में अनुपात कंसेप्ट से भी करेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी होता है सीपी इंटू 100, अगर यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा 100 आर बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो निकालते हैं एसपी का मान कितना आ जाएगा, सीपी का मान कितना है 200 दे रखा है, इंटू 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। तो 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य चली गई। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 220 रुपए, यानी उसको कितने में बेचेगा वो 220 में बेचेगा। अगर कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है 10% का। अब देखो इसको अनुपात से कैसे करते हैं, मैं बताऊं आपको, अनुपात रेशियो मेथड बताते हैं। रेशियो मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। रेशियो मेथड का करने का तरीका बेहद उचित हो रहेगा, ठीक है। अब आप जानते हो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 है, तो 1 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसका मतलब मैं अगर भिन्न के रूप में चेंज करूंगा तो बटा में 100 आएगा, 100 आएगा मतलब कितने बन जाएगी 1/10। कहने का अर्थ है कि 10 की वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। तो रेशियो किसका बनेगा सीपी और एसपी का बनेगा। तो सीपी का अर्थ है कि नीचे वाली वैल्यू किसकी है सीपी की, यानी 10 इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो ये वस्तु कितने की हो गई 11 की। अब कहने का अर्थ है कि आपको इसका मान कितना दे रखा है 10 का मान दे रखा है 200, यानी 10 का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है, कितना गुणा है 20 गुणा है, कितना गुणा है 20। तो ये मान भी कितना गुणा होगा 20 गुणा होगा, और जैसे मैं इसको 20 गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 220 रुपया हो गया, कितना हो गया 220 रुपया हो गया। तो आप सबसे बढ़िया मेथड है कि इससे करो, ठीक है। प्रतिशत को सीधा भिन्न में चेंज करो और फिर रेशियो मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 270 में खरीद कर 10% की हानि पर बेचा जाता है। 270 में खरीदी और 10% की क्या हो रही है हानि, तो आपको एसपी निकालना। अब देखो मैं रेशियो मेथड से करूंगा कि आपको हानि कितने का हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है 10% का। तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10 लिख सकता हूं। कहने का अर्थ है कि नीचे वाला मूल्य कितना है क्रय मूल्य है और ऊपर वाला क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं नहीं, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी कितना है 10 है और 1 की हानि हो रही है, मतलब वो वस्तु कितनी की हो गई 9 की। अगर उसको खरीदा कितने में गया 270 में खरीदा गया, कितने में खरीदा गया 270 में, यानी इसकी ये रेट कितनी गुनी है 27 गुनी है। तो विक्रय मूल्य भी कितना गुना होगा 27 गुना होगा, कितना गुना होगा 27। तो 9 को 27 से गुणा करेंगे 63 243, कितना हो जाएगा 243, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 243 रुपया आएगा, कितना आएगा 243। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 120 पेन बेचने पर 125 पेन बेचने पर 25 पेन के बराबर उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 25 पेन के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो क्या होगा इधर देखो, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा बहुत इजी है। आपको दे रहा है कितने पेन बेचे 125 पेन बेचे, कितने पेन बेचे हैं 125, यानी एसपी की वैल्यू दे गई। सीपी निकालना है, तो सीपी का अर्थ है कि सीपी का मान कैसे निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूंगा, तो कि मेरे पास में क्या आएगा एस मतलब सीपी आएगा। तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना है 125 है और लाभ कितना दे रखा है 25 रुपए का, 25 का तो कितना हो जाएगा सीपी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 100। अब आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस का प्रतिशत निकालना है कितना हो जाएगा। अब प्रॉफिट का मान कितना दे रखा है 25 है, कितना है 25 और किस पर है 100 पर है। और अगर प्रतिशत निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 100% से, तो इन दोनों को काट दिया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 25% कितना आया 25%। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, ठीक है नहीं। ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखो दे रखा है, इसे अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपए से 10 की दर में बेचता है, तो बताइए लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगी, आपको निकाल कर बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट यहाँ से ऐसे समझो कि स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कि आपको दे रखा है तो आप क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में बहुत ईजी है। एक तरफ तो वस्तु कर लेना और एक तरफ आप कर लेना पैसे यानी रुपए कर देना। जैसे 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी 12, वह 12 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी 10। ऐसे दे रखा नहीं कि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदी और 12 रुपए में 10 वस्तु बेची। अब इनको आपस में क्या कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का अर्थ है तिरछा गुणा कराना है, मतलब इधर तो इनको लिखना है गुणा करा कर, इधर लिखना है इनको, यानी यहां से इधर आना है। तो 10 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 और 12 को 12 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 144। यानी मैंने 100 की वस्तु 144 में क्या किया है बेची है। मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है 44 का, कितने का हुआ 44 का, और कितने पर हुआ 100 पर। और अगर इनटू प्रतिशत ज्ञात इसे गुणा करेंगे 100 से तो 200 से 200 कट गई, कितने प्रतिशत मेरे को प्रॉफिट हुआ है 44%। कितने का हुआ है 44% हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नारंगी 25 में खरीदता है, यानी 20 नारंगी 25 में खरीदता है तथा उन्हें 25 नारंगी को 20 में बेचता है, तो बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वही सेम कंडीशन करनी है, पहले आपको वस्तु लिखनी है बाद में आपको रुपए लिखना है। अब वस्तु कितनी है 25 नारंगी है और कितने वो खरीद रहे हैं 20 में। अब वो वापिस क्या कर रहा है 25 रुपए में कितने नारंगी बेच रहा है 20 बेच रहा है, तो वापिस आपको वही करना है तिरछा आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे गुणा कराऊंगा तो 20 को 20 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 400। इधर देखो मैं 25 को 25 से गुणा करूंगा तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब बताना है आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों में देखो ज्यादा इधर वाला मान ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 225 का, और किस पर हो रहा है 400 पर, किस पर हो रहा है 400 पर, इनटू किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 200 चली गई। अब इसका देखो भाग लगाएंगे तो क्या होगा 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार गया, फिर भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर कितना बचेगा 1 बट्टा कितना आ जाएगा 4, यानी 56 से 1/4% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसा करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। और कोई वस्तु उसने 2 बार खरीदी है, कितने बार खरीदी है 2 बार। एक दुकानदार 4 रुपए से 6 की दर से केले खरीदता है और उतने ही मूल्य में वापस क्या करता है सेम मूल्य में, इनका मूल्य और इनका मूल्य आपस में बराबर होना चाहिए। ये बोल रहा है देखो उतने ही मूल्य में, तो उतने ही मूल्य के 6 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, वापिस खरीदता है, मूल्य समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मूल्य अलग अलग है, यहाँ पर 4 रुपए यहाँ पर 6 रुपए, तो पहले तो हमें क्या करना होगा ये मूल्य दोनों को क्या करना होगा समान करना होगा, ठीक है। फिर क्या करता है यदि इन सभी को केलों को 8 रुपए में 10 की दर से बेचता है, अब वो बेचता है तो वो सेम कंसेप्ट देगा कौन सा कि एक तरफ आप लिख लो क्या रुपए लिख लो और एक तरफ क्या लिख दो वस्तु कैसे लिखो सही होगा, ठीक है। तो देखो 4 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है 6, वापिस फिर वो 4 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है, देखो 6 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है 4, कितने खरीद रहा है 4। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों की जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 4 रुपए यहाँ पर 6, तो अगर प्राइस समान करनी है तो हमें इन दोनों को क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने का अर्थ है कि ऊपर वाले को 6 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 4 से गुणा कर दो। अगर मैं इस पूरे को किससे गुणा करता हूँ 6 से और इस पूरे को मैं किससे गुणा करता हूँ 4 से, तो गुणा करो। मैंने जैसे ही 6 को इससे गुणा किया मैं इधर लिख रहा हूं बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और इधर भी 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, ये तो हो गया रुपए। और वस्तु कितनी हो जाएगी देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36,
4 को 4 से गुणा करेंगे 16। कहने का अर्थ अब क्या हो गया, कहने का अर्थ हो गया कि 48 रुपए, कितने रुपए, 48 रुपए, यानी दोनों को जोड़ो, 48 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, 52। कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, 52। अब वो कह रहे इन वस्तुओं को किस दर पर बेचना है, 8 रुपए में 10 वस्तु बेचनी है। कितनी बेचनी है, 10 है, यानी 8 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है, 10। कहा गया 8 रुपए में 10 वस्तु बेचनी है, ठीक है। अब आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया, आपको तिरछा गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको किससे करना है, इससे। तो देखो 8 को मैं इससे गुणा कराऊंगा तो 16 आंसर लगेगी 140 रहेगा, 140 मतलब 416 में खरीदी है और बेची कितनी है, 480 में बेची। कितने में बेची है, 480 में। तो आपको यहाँ पर लाभ, हानि या लाभ बताना था, ठीक है। मैंने पूरा नाम लिखना था, हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो 48 को इससे गुणा किया, कितना आ गया, 480। 8 को इससे गुणा करेंगे 16 आंसर लगेगी 140, कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। कोई वस्तु 400 कितने की थी, 16 की थी, और उसको बेचा कितने है, 480 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 64 का। कितने का हुआ, 64 का। और किस पर हुआ, 416 पर, और इंटू 100%। अब आप इसका क्या निकाल देना, मान निकाल देना। ये इसको क्या प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु को 1200 में खरीदने पर 30% की हानि होती है। यदि इसको 40% लाभ कमाना है, इस वस्तु पर कितना लाभ कमाना है, 40% लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो आप क्या करना, जो दे रखा है इसके बहुत सारे तरीके, आप फॉर्मूले से करोगे तो आप टाइम बहुत लगेगा, अनुपात से करोगे तो भी टाइम लगेगा, और वैसे सीधा कर लेना का। देखो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100। यदि इसमें उसको 30% की हानि हुई है, कितने की हुई है, 30% की, तो अब वो वैल्यू कितनी बच गई, 70%। और 70% का मान किताब में दे रखा है 1200 रुपए, यानी 30% की हानि होने के बाद में उस वस्तु को उसने कितने में बेचा है, 1200 में। अब वो इसको क्या कर रहा है कि उसको कमाना कितना है, यानी 40% लाभ कमाना है, और वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%। और 40 जोड़ूंगा तो वस्तु कितनी होगी, 140% का मान निकालना है। तो 70% का मान 1200 दे रखा है, तो 140 का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, वैसे इसका डबल कर दो, इधर डबल करेंगे तो 2400 रुपया हो जाएगा। देखो 70 का डबल 140 है, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 2400। बाकी आप निकाल सकते हो कि 1200 बटा 70 और इंटू कितना हो जाएगा, 140। 70 का भाग 140 में 2 बार गया तो कितना आया, 2400 रुपए। तो उस वस्तु उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 2400 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये क्लास आज यहीं तक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।